जय श्री राम। जय श्री राम। कहानी अयोध्या की शुरू होती है महाराजा दिलीप से। महाराजा दिलीप अयोध्या के पहले राजा थे। तो वो शहर को शाम को निकले और सैर करते करते वो जंगल में चले गए। जंगल में जाते हुए उन्हें वशिष्ठ गुरुजी महाराज मिले, जो कामधेनु गाय की सेवा कर रहे थे। जब वो सेवा कर रहे तो महाराजा दिलीप कुमार ने गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और कामधेनु गाय को प्रणाम नहीं किया। ये सोचकर गाय ने, कामधेनु ने राजा दिलीप को श्राप दे दिया कि तेरे घर में औलाद नहीं हो। जब उन्हें ये सुना तो महाराजा दिलीप घबरा गए कि मेरा ये आगे खानदान कैसे चलेगा। तो महाराजा वशिष्ठ ने उनको कामधेनु की एक बच्ची दे दी, तो इसको पालो और तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। जब महाराजा दिलीप को उस बच्ची को अपने घर ले गए तो वो जब बच्ची कोई 7-8 महीने की वो रास्ता चढ़ाकर भाग गई जंगल में। तो महाराजा दिलीप जी उसके पीछे पीछे चले। आगे क्या देखते हैं कि कामधेनु को एक शेर खाने को पड़ रहा है। तो महाराजा दिलीप बोलते हैं शेर को कि गाय कामधेनु को मत खाओ, मेरा पूरा शरीर खाकर अपनी भूख मिटा लो। तो वो एक माया थी शेर की। शेर चला गया। कामधेनु बोली, महाराज आपने मेरी जान बचाई है शेर से, वर मांगो, क्या मांगो, जो आप मांगोगे मैं दे दूंगी आप। उन्होंने कहा कि जो आपने मुझे श्राप दिया है औलाद का, वो आप वापस ले लो। उन्हें तथास्तु कह के वो श्राप वापस ले लिया। उसके बाद कामधेनु बोली कि एक सेर दूध मेरे थन से निकालो, आधा दूध अपनी रानी को दो और आधा दूध आप पियो। उसमें से आपका एक घर में लड़का पैदा होगा जिसका नाम रघु होगा, जिसको हम कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उसमें ये रघु उस दूध से पैदा हुए। उसके बाद ये महाराजा दशरथ उनके पुत्र हुए। दशरथ के पुत्र आगे 4 जो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न हुए। ये भगवान राम जी की कथा है। और ये दिलीप कुमार महाराज उनके परदादा थे। आज जिस तरह से कार्यक्रम हुआ आज जो कार्यक्रम जो हुआ है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5,500 वर्ष पहले की जो बात थी वो अयोध्या में उन्होंने स्थापना की है। और उसी की खुशी में हमने ये तो 22 जनवरी 2025 को ये उनका दिन ये मना रहे हैं। ये राम सत्य हैं, सबके कण कण में वास करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। सबसे पहले तो जो अभी हमारे सीनियर अंकल जी जो बोल के गए हैं, श्री राम जी की गाथा जो गा के गए हैं, जो सभी ने सुनी, उनका पूरा वर्णन करके गए हैं। उसके साथ साथ मैं इनके लिए एक शब्द और कहना चाहूँगा। इसी तरह शिवानगर में हम गुलदस्ते की तरह रहते हैं, भाईचारे में रहते हैं। जब भी हमारे घर में कोई गुरुपुरब होता है, इसी तरह इनका परिवार भी बढ़ चढ़ के हिस्सा वहाँ पे हाजिरी लगाता है। और इसी एक परिवार स्वरूप में हम लोग इस शिवानगर में रहते हैं। और जो अयोध्या में लगभग 1 साल पहले जो बीजेपी सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया, उसका फलस्वरूप ये दिन आज जो सभी मना रहे हैं। और उतेन जी, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती। अयोध्या में एक लंबा संघर्ष, लंबी लड़ाई, कहीं उसमें जाने चली गई, कहीं सपना देखते देखते इस दुनिया से चले गए। लेकिन फिर भी एक सच्ची निष्ठा से अगर कोई काम किया जाए तो वो हमेशा पूरा होता है। कोई भी इतिहास बिना शहीदियाँ के नहीं होते। और ये अयोध्या का भी एक इतिहास बना है जिसमें काफ़ी सारे लोगों की शहीदियाँ गई हैं। हम उनको भी प्रणाम करते हैं। और उसके साथ साथ हमारे ये जो अंकल जी हैं, जिनका ये हमेशा इनिशिएटिव रहता है हर अच्छे काम में, हर अच्छे काम के लिए जो आगे रहते हैं, हम इनका भी धन्यवाद करते हैं। और इसी तरह शिवानगर नैन्सी कॉलोनी में ये प्यार भाईचारा बना रहे, मैं यही सभी से अपील करता हूँ। शुक्रिया। हम सब केवल शिवानगर निवासियों के ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए
एक बड़ा ही गर्व का पल है। और आज ठीक 1 वर्ष पहले अयोध्या में प्रभु श्री राम जी बाल रूप में अयोध्या के मंदिर में उनकी स्थापना हुई थी। और सबको पता है कि प्रभु श्री राम कई वर्षों तक टेंट में रहे। उसके बाद कई ऐसे लोग जिनके आंखें तरस गई, कई लोग बेचारे पूरे हो गए यही सोचते कि प्रभु श्री राम अपने घर अयोध्या अपने मंदिर में कब विराजमान होंगे। तो आज की तारीख 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजमान हुए थे। उसी पल की खुशी को मनाते हुए, वो ऐतिहासिक क्षण की खुशी को मनाते हुए आज समस्त शिवानगर निवासियों की तरफ से एक लंगर भंडारे का आयोजन किया गया। और सबको यही कामना की कि प्रभु श्री राम सब लोगों के जीवन में खुशहाली लाए, सुख शांति लाए, भारतवर्ष आगे बढ़े, सब लोगों का जीवन मंगलमय हो। इसी तरह प्रभु श्री राम सब लोगों पर अपनी कृपा करते रहें। इसी को लेकर आज हमने शिवानगर में सब लोगों की तरफ से यहाँ पे लंगर लगाया है। एक बार पुनः सब राम भक्तों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैं देख रहा हूँ आज कठुआ शहर में वो कई स्थानों पर लंगर के आयोजन, भंडारों के आयोजन, लोगों के अंदर खुशी है। ये खुशी इस बात की है कि प्रभु श्री राम से लोगों का प्यार है, प्रभु श्री राम जी से लोगों का लगाव है। उसी के लेकर लोग आज पूरे हर्षोल्लास पूरे देश भर में एक दीपावली का माहौल आज है। मैं इसी शुभकामनाएं सबको देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम।